हेलो स्टूडेंट, दिस इज राज फ्रॉम निंसा ट्यूशन सेंटर। आज हम करने वाले हैं अपने नए टाइप के टेंसेस जो है प्रेजेंट परफेक्ट। लेकिन इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए, क्योंकि आपको यहाँ पर मैथ और स्पेशली इंग्लिश की वीडियोस मिलती रहेंगी। चलिए शुरू करते हैं अपना टॉपिक। हमारा टॉपिक है आज का प्रेजेंट परफेक्ट। जो प्रेजेंट परफेक्ट टेंसेस जो होते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट टेंसेस का मतलब होता है जो काम अभी अभी हुआ है, मतलब अभी कंप्लीट हुआ है। ऐसा काम जो अभी कंप्लीट हुआ है, ऐसे काम को हम बोलते हैं प्रेजेंट परफेक्ट। जहां पे प्रेजेंट का मतलब है अभी, ठीक है। प्रेजेंट का मतलब है वर्तमान, वर्तमान अभी, ठीक है। प्रेजेंट परफेक्ट में ऐसे टेंसेस आते हैं जो अभी हुए हैं, जिसका भी काम हुआ है, जैसे जो भी काम अभी हुआ है उसको हम प्रेजेंट परफेक्ट बोलते हैं। जैसे मैंने तुम्हें पढ़ा दिया है, ये प्रेजेंट परफेक्ट है। मैंने तुम्हें बोला कि वह वहां चला गया है, ये प्रेजेंट परफेक्ट है, ठीक है। तो प्रेजेंट परफेक्ट की आईडी जो होती है वो क्या होती है? जब आईडी पता होगी जब तो हिंदी में पहचान करोगे ना कि हमें इंग्लिश में सेंटेंस बनाना किस तरीके से। जब हिंदी की आईडी पता होगी तो देखो, प्रेजेंट परफेक्ट की हिंदी में आईडी होती है वो होती है आ ई ए है। चुका चुकी चुके है भी होता है और आ ई ए है भी होता है। इसको पहचानना ज्यादा आसान है। हाँ, किसी भी सेंटेंस के एंड में आ है आता है, जैसे वह चला गया है, ये प्रेजेंट परफेक्ट है। ई है आता है, वह आ गई है, ई है, ये प्रेजेंट परफेक्ट है। और ए है आता है, ठीक है, वे खेल चुके हैं, ए है, तो ये भी प्रेजेंट परफेक्ट है, मतलब काम अभी अभी खत्म हुआ है। तो ये हमारे प्रेजेंट परफेक्ट टेंसेस हैं। इसमें हेल्प में अब लगती है हैज और हैव। जी हाँ, इसमें लगती है हैज और हैव, हैज इन सबके साथ और हैव इन सबके साथ। चलिए शुरू करते हैं। हम शुरुआत करते हैं इसके अफर्मेटिव पार्ट से। अफर्मेटिव सेंटेंसेस उन्हें बोलते हैं इसमें ना तो नोट आता ना ही उसमें सवाल पूछा जाता है। ये मैं कई बार बता भी चुका हूँ। चलिए इसका पहला सेंटेंस करते हैं अफर्मेटिव का। अफर्मेटिव का पहला सेंटेंस करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट का। चलिए यहाँ पे लिखता हूँ वह आ गया है। वह आ गया है या वह आ चुका है, दोनों एक ही बात है। देखो आईडी क्या है? आ है। प्रेजेंट कंटिन्यूअस में आईडी क्या थी? रहा है। यहाँ पे आईडी क्या है? आ है। तो इसको हम बनाएंगे अपने प्रेजेंट परफेक्ट के तरीके से। तो देखो प्रेजेंट परफेक्ट में क्या होता है, सबसे पहले अफर्मेटिव के अंदर सबसे पहले हम लगाएंगे इसमें सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है? वह। अब लगाएंगे इसके साथ हम हेल्पिंग वर्ब। तो देखो वह ही के साथ क्या लगेगा? हैज, तो ही हैज। अब लगाएंगे वर्ब। वर्ब मतलब जो भी काम हो रहा है सेंटेंस के अंदर। काम क्या हो रहा है? आने का, आ गया है, आने का। तो आने की मीनिंग क्या होती है? कम। लेकिन आपको एक बात याद रखनी है, हमें इसके अंदर थर्ड फॉर्म लगानी है। खैर कम की तो थर्ड फॉर्म कम ही होती है, कम, केम और कम। थर्ड फॉर्म कम होती है तो इसलिए मैंने यहाँ पे कम लिखा है, ठीक है। तो ये हमारे पहले ऐसे सेंटेंसेस है इसमें थर्ड फॉर्म यूज होती है वर्ब की। वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज होती है इसके अंदर, ठीक है। सेकंड हम करते हैं डबल वर्ब वाला सेंटेंस। डबल वर्ब वाला वीडियो लंबी हो जाती है इसलिए हम दो दो सेंटेंस करके दिखाएंगे, ठीक है। तो वीडियो लंबी ना हो इसलिए दो सेंटेंस करेंगे। डबल वर्ब वाला सेंटेंस करते हैं। वह जाने के लिए तैयार हो चुकी है। वह जाने के लिए तैयार हो चुकी है। देखो क्या आ रहा है? ई है। ई है मतलब सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट का है। चलिए शुरू करते हैं। देखो वह लड़की है तो मतलब शी लगा देंगे, वह शी। शी के साथ हेल्पिंग वर्ब हैज, शी हैज। अब आएगी इसमें वर्ब। वर्ब इसके अंदर दो हैं, तैयार होना और दूसरा जाना। लगाएंगे कौन सी? जो हमारे आईडी को पूरा कर रही है। मैंने पिछली बार बताया था आपको, जो आईडी को पूरा कर रही है वो वर्ब लगानी है। तो तैयार होना, तैयार होने की मीनिंग क्या होती है? तैयार होने की मीनिंग क्या होती है? रेडी नहीं, रेडी होता है सिर्फ तैयार। तो तैयार होने की मीनिंग क्या होती है? गेट रेडी, गेट रेडी। शी हैज। अब देखो थर्ड फॉर्म भी लगानी है, गेट रेडी नहीं लगाना। गेट रेडी तो फर्स्ट फॉर्म हो जाएगी। गेट की थर्ड फॉर्म क्या होती है? गोट। सेकंड और थर्ड भी गोट होती है, आप गोटन भी लगा सकते हो, दोनों होती है, ठीक है। तो शी हैज गोट रेडी, शी हैज गोट रेडी, वह तैयार हो चुकी है जाने के लिए। टू गो, टू गो। यहां पे थर्ड फॉर्म नहीं लगेगी। जो दूसरी वाली वर्ब है वहां थर्ड फॉर्म नहीं लगानी, इस बात को याद रखना है। दूसरी वाली वर्ब में थर्ड फॉर्म नहीं लगानी है। दूसरी वाली वर्ब में सिर्फ सिंगल यानी फर्स्ट फॉर्म लगेगी, सॉरी, ठीक है। शुरू वाली वर्ब में जो आईडी को पूरा कर रही है उसमें थर्ड फॉर्म लगेगी। तो अब हो गया हमारा शी हैज गोट रेडी टू गो, ठीक है, यानी वे जाने के लिए तैयार हो चुकी है। ये हमारे प्रेजेंट सेंटेंस, प्रेजेंट के
परफेक्ट के अफर्मेटिव सेंटेंस कंप्लीट हो चुके हैं। और हम इसके करते हैं नेगेटिव सेंटेंसेस। करते हैं नेगेटिव सेंटेंसेस। नेगेटिव सेंटेंसेस ऐसे सेंटेंसेस जिसमें नॉट या फिर नहीं, हिंदी में बोलते हैं नहीं, नहीं आता है। प्रेजेंट परफेक्ट के सेंटेंसेस करते हैं हम नेगेटिव। पहला सेंटेंस हमारा हो सकता है मैंने अभी कुछ नहीं सोचा है। मैंने अभी कुछ नहीं सोचा है। देखो एंड में क्या आ गया, आ है, मतलब ये प्रेजेंट परफेक्ट है। ठीक है, प्रेजेंट परफेक्ट तो बनाएंगे प्रेजेंट परफेक्ट के ही तरीके से इसको। तो देखो मैंने का मतलब होता है आई, आई। ठीक है, मैंने आई के साथ क्या लगेगा, हैव लगा दो, आई हैव, आई हैव। अब हैव के बाद लगेगा नोट, हैव के बाद नोट। आप यहाँ आप इन दोनों को मिला करके कॉन्ट्रैक्शन कर सकते हो, आई हैवंट कर सकते हो। ठीक है, आई हैव नॉट। अब आएगी वर्ब। वर्ब क्या है, सोचना, सोचना मतलब थिंक, थिंक के थर्ड फॉर्म थॉट, थिंक थॉट थॉट, थर्ड फॉर्म थॉट। तो थॉट, आई हैव नॉट थॉट एनीथिंग। समथिंग नहीं लगाना है, एनीथिंग लगाना है। समथिंग पॉजिटिव में लगता है, एनीथिंग नेगेटिव और इंट्रोगेटिव में लगता है। ठीक है, एनीथिंग अभी, अभी का मतलब क्या होगा, येट, येट। ठीक है, नाउन नहीं लगाना है, येट लगाना है, क्योंकि निगेटिव सेंटेंस है। इंट्रोगेटिव नेगेटिव दोनों में येट लगेगा और एनीथिंग लगेगा साथ में। आपको ये भी बात याद रखनी है, जनरल नॉलेज के लिए बता देता हूँ। ठीक है, हमारा बन गया मैंने भी कुछ नहीं सोचा है, आई हैव नॉट थॉट एनीथिंग। ठीक है, आई हैव नॉट थॉट एनीथिंग येट, सिंपल सेंटेंस है। ठीक है, हम नॉट हटा दूं तो क्या होगा, आई हैव थॉट एनीथिंग येट। ठीक है, आई हैव थॉट एनीथिंग मतलब मैंने अभी कुछ सोचा है। ठीक है, और नहीं लगाया तो मैंने अभी कुछ नहीं सोचा है। बस क्लियर है। ठीक है, चलो सेकंड सेंटेंस हमारा डबल वर्ब वाला, उसने कभी समझने की कोशिश नहीं की है। तो देखो इसको मैं कैसे बनाऊंगा, उसने एंड में आ रहा है ई है, ई है मतलब ये हो गया हमारा प्रेजेंट परफेक्ट, ई है। ठीक है, तो उसने कभी समझने की कोशिश नहीं की है। उसने, उसने मतलब लड़का है तो ही, लड़की है तो शी, लड़के को लगाए थे यहाँ पर ही के साथ हैज लगा दो, ही ही हैज, ही हैज के बाद नॉट लगेगा, वर्ब हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगेगा, ही हैज नॉट, ही हैज नॉट। कोशिश करना, क्योंकि दो वर्ब आ रही है, कोशिश करना और दूसरी वर्ब है समझना। तो जो सेकंड वाली वर्ब है ना, जो बाद में आ रही है, बाद में आ रही है, वो पहले लगेगी इसके अंदर, जो आईडी को पूरा कर रही है। ही हैज नॉट, कोशिश करना मतलब ट्राई, सेकंड फॉर्म यहाँ पे हम लगा देंगे ट्राइड। ही हैज नॉट ट्राइड टू, समझना, समझना अंडरस्टैंड, दो वर्बों के बीच में लगा देंगे टू, अंडरस्टैंड। ही हैज नॉट ट्राई टू अंडरस्टैंड, उसने समझने की कोशिश नहीं की है कभी, कभी मतलब एवर, एवर। बन गया हमारा सेंटेंस, ही हैज नॉट ट्राई टू अंडरस्टैंड एवर। इसका फॉर्मूला बन जाएगा सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब नॉट वर्ब, यानी वर्ब की थर्ड फॉर्म, साथ में ऑब्जेक्ट, डबल वर्ब वाला बनाना है, सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब नॉट वर्ब की थर्ड फॉर्म टू, देन सेकंड वर्ब, तो उसके बाद ऑब्जेक्ट। ये हो गए हमारे नेगेटिव सेंटेंसेस। हम इसे करते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। हम करते हैं इसके इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस मतलब ऐसे सेंटेंसेस जिसका हम जवाब हाय ना में दे सकते हैं। इस इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में हमसे हमसे सवाल पूछा जाता है, वो ऐसा सवाल जिसका हम जवाब हाय ना में दे सकते हैं। तो चलिए इसको करते हैं। पहला सेंटेंस में लिखता हूं यहाँ पर, क्या तुमने खाना खा लिया है, क्या तुमने खाना खा लिया है। इस सेंटेंस को बनाता हूं मैं, मैं कैसे बनाऊंगा। तुमने मतलब यू, सबसे पहले सब्जेक्ट को पकड़ो, यू, सब्जेक्ट यू है तो हेल्प में कौन सी लगेगी, हैव, तो हैव लगेगा शुरू में, हैव यू। ठीक है, हैव यू। अब आएगी वर्ब, वर्ब, वर्ब क्या है, खाना, खाना मतलब ईट, ईट की थर्ड फॉर्म ईटन, 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 हैव यू ईटन फूड, फूड। आपको ध्यान रखना है कि इसमें थर्ड फॉर्म ही लगेगी, सेंटेंस पर, सेंटेंस चाहे नेगेटिव हो, अफर्मेटिव हो या कुछ भी हो। ठीक है, एक बहुत ही फेमस, जो शायद आप भी बोलते होगे कभी सेंटेंस, एक वाला सेंटेंस बना के दिखाता हूँ, देखो, क्या तुम पागल हो गए हो, क्या तुम
क्या तुम पागल हो गए हो? ए हो, आईडी पूरी हो रही है, ए हो, ठीक है, ए हो आईडी पूरी हो रही है, मतलब ये तुम्हारा प्रेजेंट परफेक्ट का सेंटेंस है, लेकिन है इंट्रोगेटिव। तो इसको कैसे बनाएंगे? जो तुम्हें भी आती होगी इसकी इंग्लिश, तो बोलते हैं, बहुत से लोग बोलते हैं सेंटेंस को, ये तो रट जाता है सेंटेंस। देखो, तुम मतलब यू, ठीक है। अब यू के साथ कौन सी हेल्प लगेगी? हैव यू, आ रहा है याद? हल्के हल्के याद आ रहा है। हैव यू, होना, पागल होना मतलब गोन, पागल मतलब मेड, हैव यू गोन मेड, बन गया सेंटेंस। ये सेंटेंस है, ये प्रेजेंट परफेक्ट का सेंटेंस है। हैव यू गॉन मैड, क्या तुम पागल हो गए हो? ठीक है, अब मैं इसका डबल दो बार वाला बना के दिखाता हूँ। क्या वह यहाँ, क्या वह यहाँ रुकने के लिए आया है? जब किसी घर पे आते हैं ना, मेहमान आते हैं किसी घर पे, सबसे पहला सवाल यही होता है कि भाई क्या रुकने के लिए आया है? ठीक है, तो उससे अब की बार इंग्लिश में पूछना कि भाई रुकने के लिए आया है नहीं आया है। ठीक है, क्या वह यहाँ रुकने के लिए आया है? अब उससे इंग्लिश में पूछोगे कैसे, यहाँ रुकने के लिए आया है? देखो बता देता हूँ। ही मतलब वह, ठीक है, ही का मतलब वह, ही क्या हेल्प हुआ? हेज, हेज, हेज ही, हेज ही। अब देखो, आया, आया है, जो वर्ब आईडी को पूरा करेगा पहले लिखी जाएगी। हेज ही कम, कम थर्ड फॉर्म, कम की थर्ड फॉर्म कम ही होती है। हैज ही कम टू, टू सेकंड वर्ब क्या है? रुकना, रुकना, रुकना का मतलब है स्टॉप नहीं है, रुकने का मतलब यहाँ पे होगा स्टे, मतलब ठहरना, ठीक है, कहीं पे वक्त गुजारना। हैज ही कम टू स्टे हेयर, हैड ही, हैज ही कम टू स्टे हेयर, क्या वे यहाँ पे रुकने के लिए आया है? क्या मेहमान आए ना, यही बोलना है भाई, हैव यू कम टू स्टे हेयर, इस तरीके से बात करनी है उससे, इंग्लिश में बात करनी है उससे, ठीक है, तो आप इस तरीके से बोल सकते हो उसको, हैज ही कम टू स्टे हेयर। इसका फॉर्मूला हो जाएगा तुम्हारा हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, वर्ब की थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट। अगर नोट आता है सेंटेंस के अंदर तो यू के बाद नोट लगा देना, वो हो जाएगा इंट्रोनेगेटिव। ठीक है, अब हम इसके करते हैं डबल इंट्रोगेटिव पार्ट। अब हम करते हैं इसके डबल इंट्रोगेटिव पार्ट। डबल इंट्रोगेटिव में हम क्या करते हैं, सवाल पूछते हैं, ऐसे सवाल जिसका हम जवाब हां ना में नहीं दे सकते, जिसमें डब्ल्यू एच फैमिली आती है। डब्ल्यू एच फैमिली क्या होती है? कब, कहाँ, कैसे, क्यों, किसने, कितना, ये सारे वर्ड जो भी हम सवाल पूछने के लिए इस्तेमाल करते हैं, ये सारे के सारे ही डब्ल्यू एच फैमिली कहलाते हैं। इंग्लिश में बोलेंगे तो व्हेन, वेयर, व्हाई, व्हिच, हु, हुज, ऐसा करके हाउ मेनी, हाउ लॉन्ग, ये होते हैं। ठीक है, तो इसको हम करते हैं, देखिए प्रेजेंट परफेक्ट के अंदर डबल इंट्रोगेटिव कैसे कर सकते हैं? जैसे मान लो मैंने बोला उसने दवाई कब खाई है, उसने दवाई कब खाई है। क्या मैं इसका जवाब हाँ या ना में दे सकता हूँ? नहीं दे सकता। ठीक है, मुझे इसको एक्सप्लेन करना पड़ेगा। तो हम जवाब हाँ या ना में ना दे सके तो उसको हम कहते हैं डबल इंट्रोगेटिव। अच्छा, कैसे बनाएंगे? देखो, सबसे पहले देख लो कि इसमें सवाल, इस सेंटेंस को सवाल बनाने वाला शब्द कौन सा है? वो है कब। कब की इंग्लिश क्या होती है? वेन, उसको पहले लिख दो, वेन, वेन आ गया। अब देखो सब्जेक्ट क्या है? उसने, ही, वेन ही। अब देखो ही के साथ हेल्प कौन सी लगती है? हैज, उठा के लिया इस आसमान से, वेन हैज ही। अब आएगी वर्ब, वर्ब मतलब खाना, खाने को ईट बोलते हैं, हैव बोलते हैं और टेक बोलते हैं, लेकिन मेडिसिन के लिए स्पेशली टेक का यूज किया जाता है, तो हम लिख देंगे टेक की थर्ड फॉर्म टेक, टू, टेकन, टेकन। वेन हैज ही टेकन मेडिसिन, ऑब्जेक्ट जो कि हमारा मेडिसिन। समझ में आया? वेन हैज ही टेकन द, या फिर खाली मेडिसिन। ठीक है, सब्जेक्ट, सॉरी, डब्ल्यू फैमिली, हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, वर्ब की थर्ड फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट। अब हम इसका करते हैं एक सेंटेंस डबल वर्ब वाला। डबल इंट्रोगेटिव का अगला सेंटेंस तुमने उसे यहाँ पढ़ाने के लिए क्यों बुलाया है? थोड़ा लंबा सेंटेंस है लेकिन कोई बात नहीं, बन जाएगा। देखो, सबसे पहले डब्ल्यू फैमिली वाला वर्ड ढूंढ लो। क्यों, क्यों मतलब वाई, लो भी लो, वाई, वाई क्लियर है, वाई मिल गया।
वाई के बाद अब देखो सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट है तुमने, किसने बुलाया, बुलाने का काम किसने करा, तुमने, तुमने मतलब यू, यू, वाई यू, यू क्या हेल्प कौन सी लगेगी, हैव, तो वाई, वाई हैव यू, वर्ब की थर्ड फॉर्म बुलाना, बुलाना मतलब कॉल, ठीक है, कॉल की थर्ड फॉर्म कोल्ड, वाई हैव यू कॉल्ड हिम, ये हो गया हमारा सेंटेंस, या फिर इसको तुम ऐसे ही बना सकते हो, वाई हैव यू कॉल्ड टू, अब अगली फॉर्म पढ़ाना, टीच, वाई हैव यू कॉल्ड टू टीच हिम हेयर, बन गया सेंटेंस। वाई हैव यू कॉल्ड, तुमने उसे क्यों बुलाया है पढ़ाने के लिए यहां, बन गया हमारा सेंटेंस, ठीक है। तो हमारे प्रेजेंट परफेक्ट यहाँ पर कंप्लीट हो चुके हैं। प्रेजेंट परफेक्ट में आपको एक बात याद रखनी है, इसमें वो सेंटेंसेस आते हैं जिस जो काम अभी अभी हुआ है उसमें है लगाना चाहिए, हुआ है, वरना अगर आप हैंड लगाएंगे तो बन जाएगा पास्ट इंडेफिनेट, ठीक है, जो कि दोनों एक दूसरे से कंप्लीटली डिफरेंट होते हैं। तो अभी काम हुआ है उसको हम बोलते हैं प्रेजेंट परफेक्ट, ठीक है। प्रेजेंट परफेक्ट में आइड लगती है हैज और हैव, और इसमें वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है, ये बात भी आपको याद रखनी है। अगली क्लास में हम मिलेंगे अपने प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस के साथ। जब तक के लिए आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए, वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा। ऐसे ही इंग्लिश और मैथ के कंटेंट यहाँ पर आपको मिलते रहते हैं। थैंक यू।